Hello, my all friends, my family, and my lovely viewers. Welcome back my channel. आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। तो आज जो मैं आर्ट बना रही हूँ वो कृष्ण भक्ति से रिलेटेड ही है। सो आई होप कि आप सभी लोगों ने अभी तक गेस कर लिया होगा कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। आज का ये मेरा आर्ट मीराबाई और उनकी कृष्ण भक्ति से जुड़ा हुआ है और आज मैं मीराबाई की पेंटिंग बना रही हूँ जो कहती हैं कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इसका अर्थ है मेरे तो गिरधर गोपाल ही हैं, दूसरा और कोई नहीं है। जिनके सिर पे मोर मुकुट सुसज्जित है वही मेरे आराध्य हैं। तो जिनकी वाणी में ही इतना भक्ति रस भरा हुआ हो, हमें तो उनको याद करना ही चाहिए श्री कृष्ण जी के जन्म पे। तो आज मैंने डिसाइड किया है कि हम मीराबाई की पेंटिंग बनाएंगे और अब हम अपने आर्ट की तरफ थोड़ा सा ध्यान देते हैं, जिसके लिए मैंने पेंसिल से कुछ आउटलाइंस क्रिएट कर दिए हैं। और अब बारी है बैकग्राउंड की। तो बैकग्राउंड के लिए मैंने जो कलर लिया है ये येलो और डार्क ब्लू है। इन दोनों कलर को एडजस्ट करके कहीं पर थोड़ा ज़्यादा और कहीं पर थोड़ा कम और कहीं पर दोनों को मिक्स अच्छी तरह से मर्ज करके जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ऐसा ही बैकग्राउंड रेडी हो जाएगा। ओके, इसमें कुछ फिनिशिंग्स रह गई हैं, इन्हें हम कंप्लीट कर देते हैं। एंड दिस इज रेडी। नाउ अब मैंने ऑरेंज कलर अप्लाई किया है इनकी साड़ी पे और हमको इनकी पूरी साड़ी एक ही कलर की रखनी है, क्योंकि जो मीराबाई के वस्त्र होते थे वो एक ही कलर के होते थे, या तो वाइट और या तो ऑरेंज। क्योंकि जो इनका तस्वीर हम बना रहे हैं ये एक साधु, एक तपस्वी के रूप में है, जो महलों की रानी होने के बावजूद भी एक साधु जैसा जीवन व्यतीत किया उन्होंने, सिर्फ अपनी कृष्ण भक्ति में लीन होकर के। उनको अपने साज श्रृंगार से इतना कोई प्रेम नहीं था जितना उन्हें अपने कृष्ण से था और कृष्ण भक्ति से था। तो हम जो साड़ी का कलर कर रहे हैं और यहाँ पर एक एक डिटेलिंग जो भी है ये पूरी कृष्ण भक्ति को ही दिखाती है। कृष्ण भक्ति को कह दीजिए या फिर मीरा की जो भक्ति थी कृष्ण के प्रति, उनके प्रति दिखाती है। तो इसीलिए हम इनकी साड़ी का कलर एक रखेंगे। हाँ, हम इनके शेड्स के लिए मरून कलर का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमको अपनी पेंटिंग में जो डेप्थ डालनी पड़ती है वो शेड्स और शेडोज से ही आती है ना। तो इसकी शेड्स के लिए मैंने यहाँ पर मरून कलर लिया है जो ऑरेंज कलर के ऊपर एकदम परफेक्ट बैठता है। तो अब हम यहाँ पर इनके शेड्स अप्लाई कर रहे हैं और बस ये भी कुछ स्ट्रोक्स के बाद ये भी कंप्लीट हो जाएगी। तो अब हम बात करते हैं मीराबाई के बारे में। जिन लोगों को नहीं पता है वो उनको पता चल जाएगा और पता होना ज़रूरी भी है, जैसे कि मैं अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था। वैसे जहाँ तक मुझे पता है तो मीराबाई का जन्म राजस्थान में कुड़की गांव में करके हुआ था और वो बचपन से ही कृष्ण भक्ति में बहुत रुचि रखती थी। यहाँ तक कि उन्होंने अपने विवाह के बाद भी कृष्ण भक्ति की रुचि कम नहीं होने दी और वो वैसे ही कृष्ण की भक्ति करती रही थी। और जब मीराबाई के पति का निधन हो गया उसके बाद उन्होंने महल की सुख सुविधाएं त्याग दी और तब से वे पूरी तरह कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। और ऐसा भी कहा जाता है कि मीराबाई की जो मृत्यु है वो द्वारिका में हुई थी और मृत्यु के बाद वो द्वारिकाधीश की मूर्ति में ही समा गई थी। और ये बात सिर्फ मीराबाई की नहीं है, श्री कृष्ण भी उनकी भक्ति से बहुत प्रभावित थे। मीराबाई को जो विष का प्याला दिया गया था उसको अमृत और उन पे फेंके जाने वाले पत्थरों को मोरपंख बना दिया था।
तो ऐसी मीराबाई और उनकी भक्ति को प्रणाम है, जिनको अपनी मृत्यु के बाद भी स्वर्ग ही मिला। स्वयं श्री कृष्ण ने उन्हें अपने मूर्ति में ही समाहित कर लिया। इतना बड़ा भाग्य और सौभाग्य सिर्फ सुनने में ही शायद हम लोगों को समझ में आ सकता है, हम तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो जिन्हें नहीं पता था उन्हें पता चल गया, और जिन्हें और ज़्यादा पता है वो कमेंट करके बता सकते हैं कि और किसको क्या क्या पता है मीराबाई के बारे में। अच्छा देखिए, इसकी स्किन कलर में जो मैंने कलर अप्लाई किया है उसको मैंने पिंक और येलो कलर मिक्स करके बनाया है। आप येलो कलर की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखें और पिंक कलर की थोड़ी सी कम। और इनके जो हेयर्स की फिनिशिंग है वो भी हमने कंप्लीट कर दी है। अब बारी है इनकी सितार की। तो इसको हम पहले आउटलाइन कर रहे हैं, क्योंकि आउटलाइन ब्लैक कलर से करना बेटर है। और फिर इसके अंदर हम ब्राउन कलर अप्लाई कर रहे हैं, जो कि एक वुड का टेक्सचर देगा। और ये सितार का जो इनर पार्ट है, इसमें मैंने येलो और हल्का वाइट शेड दिया है। और यहाँ पर भी हम ब्राउन कलर ही अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमको इसको पूरा वुड का टेक्सचर देना है, कि उसको ऐसा समझ में आना चाहिए कि लकड़ी का ही है ना। तो इसके लिए हमने यहाँ पर ब्लैक अप्लाई किया है, और इसमें कुछ डिटेलिंग्स हैं जिनको आप ध्यान से कर लें। अच्छा, हमारे कुछ व्यूअर्स अगर स्केच में भी इंटरेस्टेड हैं तो उनके लिए जल्दी मैं स्केच वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। और अगर आप भी चाहते हैं किसी का स्केच या पेंटिंग बनवाना तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हमारा सितार यहाँ पर कंप्लीट हो गया, और हमने इसकी छोटी छोटी डिटेलिंग्स ऐड करनी है। ये रुद्राक्ष के छोटे छोटे डॉट्स, और ये यहाँ पर इनकी माला, और एक नीचे जाती हुई माला ऐसे। अब बारी है इनके आँखों की। पहले मैंने इसमें ब्राउन कलर अप्लाई किया उनकी फोल्ड्स दिखाने के लिए, और उसके बाद उसमें येलो, और येलो के बाद मैं थोड़ी देर बाद जब वो थोड़ा ड्राई हो जाएगा, साइड्स पे कॉर्नर्स पे हल्का ग्रीन कलर अप्लाई करूँगी। और सितार के ऊपर जो तार बनाने हैं उसमें मैंने गोल्डन कलर से लाइन अप की है। उसके बाद मैंने ग्लिटर अप्लाई किया है, और बस हमारी मीराबाई का पेंटिंग बनके रेडी है। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं फिर मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और सीखते रहिए। Goodbye.